स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। स्वदेशी प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल नगर थाना के अंतर्गत बारिश जोत में एक घटना हुआ था जिसमें रवि बारी की हत्या कर दी गई थी। अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि बारी जो कि निवासी है, बारिश जोत का रहने वाला है, पास के ही गांव का रहने वाला सचिन कुमार, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है। जैसा कि अभी तक प्राप्त जानकारी में हमें ये पता चला है कि दो लोगों के आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए रवि बारी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाने के बाद से उन्हीं से सचिन बारी का विवाद हो गया और उसके बाद से सचिन बारी ने कुछ धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे उसकी आंखों पे भी दिक्कत हुआ और ब्लड भी निकला। इस घटनाक्रम पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय बारी संघ के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री राम लखन बारी जी। उनसे बात करने से पहले एक नज़र देखते हैं इस खबर के ऊपर पूरे विस्तार से। दिनांक 1 नवंबर 2024 को समय करीब 5 बजे शाम को प्राथमिक विद्यालय के पास राकेश पुत्र शुभकरण की गुमटी की दुकान पर सामान लेने की बात को लेकर गांव के ही धर्मेंद्र रावत उर्फ पिल्लू पुत्र योगेंद्र व विनीत रावत से सचिन पुत्र सियाराम की कहासुनी व विवाद हो गया। इसी बीच रवि प्रकाश पुत्र यमुना प्रसाद ग्राम बारी जोत थाना नगर जपनत बस्ती अपने खेत से घर की तरफ आ रहा था कि बारी जोत प्राथमिक विद्यालय के पीछे रास्ते पर झगड़ा को छुड़ाने के लिए पहुंचा तो सचिन पुत्र सियाराम उपरोक्त ने रवि प्रकाश उपरोक्त के साथ उलझ गया और उससे कहासुनी गाली गलौज करने लगा तथा अपने हाथ में पहने पंच व हाथ में लिए चाकू से रवि प्रकाश के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने आंख फूट गई व शरीर के अन्य जगह काफी चोट लग गई। लोगों ने आकर बीच बचाव किया और फिर गांव के अन्य लोगों की मदद से रवि प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया। बस्ती ब्यूरो से प्रशांत बारी, SI न्यूज। स्वदेशी प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल घटना को लेके आज हमारे साथ में है अखिल भारतीय बारी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री राम लखन बारी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं इस विषय पे कि जो कल आपका घटना हुआ है उस घटना से रिलेटेड हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते शक्ति शंकर जी, और SI न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। जो हमारी बारी समाज की एक SI न्यूज है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे समाज के एक जो घटना हुई उसकी आप बात मीडिया तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं राम लखन बारी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बारी संघ, प्रधान कार्यालय कानपुर से बोल। कल ये जो घटना हुआ था इस पे आपकी क्या राय है? जी, उसमें शक्ति शंकर जी, जो सचिन नाम का लड़का है जो हत्या की है उसमें उसने हमारे ही बारी समाज के धर्मेंद्र से बहस कर रहा था। तो धर्मेंद्र ने अपने ही पड़ोसी रवि जी को बताया कि देखिए बहस कर रहे हैं और ये हमेशा नशे के धुत में रहते हैं, परेशान करते हैं। तो रवि जी वहां पहुंचते हैं और उसको रवि बारी पहुंचते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चूंकि पहले से गांव वाले उससे बहुत परेशान हैं, सचिन से पुत्र सियाराम से वो बहुत सारे लोग उससे परेशान हैं और वो बहस करने के लिए उतावला हो गया और रवि के समझाने के बावजूद भी उसने रवि पे चाकू का वार कर दिया और 2 बार चाकू की से वार किया, जिससे उसको रवि को वहां डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तो मृत है, मृत घोषित। तो सचिन
जो है सियाराम, पुत्र सियाराम जो है वो बहुत ही एक तरह से परेशान कर रखा है उसने। तो हमारे समाज के एक बहुत ही जो जिसकी हत्या हुई है वो बहुत अच्छे समाज सेवा का एक बड़ी ईमानदारी निष्ठा से सब लोग काम करता है, वो लड़का बहुत था। उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बताना चाहता हूं कि मैंने रात में जो बात करी है तो प्रशासन, वहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं शक्ति शंकर जी, वो अपना सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं और क्षेत्राधिकारी ये सब, वो अपने हिसाब से जो काम कर रहे थे किया, काम भी किया, उसको पकड़ा, अरेस्ट किया। उससे हम सभी हमारी जात के जो लोग हैं, हम सभी लोग उसको एक अच्छा कार्य समझते हैं कि उन्होंने बहुत एक बारी जाति के लिए नेक काम कर दिया कि पकड़ के उसको अरेस्ट किया है। अब उससे मेरी राय यही होगी कि उसको जो है जो ही प्रशासन करेगा, मुकदमा उसके ऊपर चलाया जाए या उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए वो लोग जो करेंगे, उससे मैं सहमत हूँ। जैसा कि हमारे पास में जानकारी है कि उनका एक बेटी भी थी और उनका परिवार जो है एक निम्न परिवारों में से आता है, तो आपके संगठन की तरफ से ऐसा कुछ उनको सहयोग या ऐसा कुछ जो अन्य संगठन है बारी समाज में, क्या अभी तक कुछ ऐसा पता चला कि कुछ उनको सपोर्ट किया जा रहा है? उसमें भाई हमारे को, मैंने कल रात में 10 बजे बात करी थी, तो मैंने बस्ती जिला के नवयुवक प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष प्रशांत बारी जी हैं, मैंने उनसे भी कहा कि भाई तन मन धन से जो भी सपोर्ट करिए, पूरी ताकत के साथ उसकी पूरा बारी जोत के गांव के जितने हमारे कास्ट के समाज के बारी संघ के लोग हैं, बारी समाज के जाति के लोग हैं, वो उसकी मदद करें और निश्चित रूप से किसी भी भय का कारण न करें। और संघ जो एक अपनी निष्ठा में सदैव काम करता रहा है, संघ का एक बड़ी सच्ची निष्ठा रही है कि जो भी हमारी जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, कहीं भी हो, पूरे समस्त प्रदेश में संघ के पदाधिकारी जाकर उसकी आर्थिक और उसके साथ में कंधे से कंधे लगा करके मदद कर रहे हैं लोग। और वहां के सीईओ साहब से बात करी है, सभी लोगों ने। रात में देखा गया कि धरना प्रदर्शन की बात थी, जब सरकार इतनी अच्छे ढंग से उन्होंने सीईओ साहब और क्षेत्र अधिकारी ने काम किया, तो धरना प्रदर्शन बंद के लिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं करना, जैसा प्रशासन कहता है मदद कर रहा उसी तरह आप करिए। और हम सब लोग भी आर्थिक मदद जो हो सकती है वो करूंगा, और जितनी मदद सरकार से मिलेगी, हम लोग महाराज की सरकार है, इसलिए मुझे सच्ची आस्था है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी जो है मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस बारी समाज के साथ जो ये घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, इस पे वो ध्यान देंगे और मेरी बात उन तक पहुंचेगी। वो जरूर हमारे समाज के हितैषी हैं और हमारी समाज के जो हत्या हुई उसकी मदद, उसके परिवार के लोगों को, उसके माँ बाप के लिए मदद जरूर होगी। उसकी एक छोटी बहन है और ये बहुत ही निम्न श्रेणी के श्री धर्मेंद्र पुत्र जोगिंदर जो है, उनसे बहस करने के बाद जो रवि जी हैं, रवि जिनकी हत्या हुई, बहुत ही छोटे आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करें। उस सरकार से भी गुहार लगाएंगे, आवाज करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर आदेश आएगा, उसकी मदद होगी, ये मुझे विश्वास है। जी बिल्कुल। अभी हाल में ही देखा गया है कि दिवाली के दिन भी बिहार के आरा में भी इसी तरीके से कुछ घटना हुआ था कि प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या कर दी गई थी, वो भी आप ही के समाज से आते हैं, बारी समाज से आते हैं, तो उनके लिए जी सत्तर शक्ति, चूंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैंने आनंद मोहन बारी जी जो हैं बिहार के, मैंने वो मेरे बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे बात करी थी
और उन्होंने हमको डाला भी है, व्हाट्सएप में बराबर डाला है कि सर ऐसी हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और वो मिलने गया था। तो उस कारण उन लोगों ने मने किया, 2-3 बार उसको मने किया गया कि भाई ऐसा ऐसा ना करिए। वो लोगों ने, लड़की के पक्ष वालों ने भी किया, लेकिन वो इतना आपस में तनाव हुआ और कुछ दोनों लोगों में आपस में तनाव करके फिर वो ज्यादा बढ़ गई, बात विवाद बढ़ा, उसी में वो मारा गया। तो आनंद मोहन बारी जी पूरी देख रेख कर रहे हैं और आज शाम को हमें सारी न्यूज जो है बताएंगे कि भैया कहाँ तक मैंने सरकार से बात करी है, या उसकी क्या जो है नीतीश सरकार मदद कर रही है, जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं उनसे भी मैंने बात करी है। और उन्होंने, हमारे आनंद मोहन जी वहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो लगे हुए हैं। और मैंने उसी बीच में जो है संघ के हमारे पदाधिकारी लोग जितने भी हैं वो भी उसके साथ जो है आर्थिक मदद के लिए लगे हैं और सरकार से सहायता के लिए विधायक जी से बात करी है। जैसा कि दिवाली भी बीते हुए अभी 2 दिन हुए हैं, इन 2 दिनों में 2 कांड हो चुके हैं जो बारी समाज से आते हैं। कांड तो अभी और हो रहे हैं, लेकिन बारी समाज से जो आ रहे बारी जाति के, ये 2 कांड आ चुके हैं। एक जो बिहार का आरा का और एक बस्ती के नगर थाना के अंतर्गत बारी जोत का। तो नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि इस सब चीजों से वो दूर बच सके? भाई मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा जो नवयुवक प्रकोष्ठ है, हमारा उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय बारी संघ नवयुवक प्रकोष्ठ का मैंने जो है गठन किया है। और हमारे जितने भी नवयुवक प्रकोष्ठ के जितने पदाधिकारी हैं वो हर जगह मदद के लिए जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि हर जो बस्ती जिले में जितना हमारा प्रशांत जी नवयुवक प्रकोष्ठ के वहां के जिला अध्यक्ष हैं, मैंने उनको कल रात में बताया था कि हर गांव में हमारे जो है 3 पदाधिकारी जो है नवयुवक प्रकोष्ठ के रहें और वो सशक्त अपने ही समाज के जो समकक्ष जातियां उनके के लिए और अपने समाज के लोगों की मदद के लिए नवयुवकों को बिल्कुल आगाह करें कि ताकि उसको पहले तो अच्छे ढंग से समझाया जाए या प्रशासनिक द्वारा क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रशासन द्वारा उनको बताने के बाद जो सलाह हो वो करें। और नवयुवक पढ़े लिखे बहुत योग्य हैं तो वो जा करके अपने अधिकारियों से बात करें। जैसा वो अगर मदद करते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि नवयुवक जा करके थाने में चौकी में पहले अपनी पूरी बात बताए और वो थाना अध्यक्ष थानेदार चौकी अध्यक्ष जो भी बात करें आदरणीय उनकी बात माननी चाहिए। फिर इसके बाद कानून कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, पहले उनसे पूरी बात अपनी बतानी चाहिए। और मैं ये भी कर रहा हूँ कि बस्ती में बहुत सारे लोग अपने कास्ट के हैं अच्छे पदों में। मैं चाहता हूँ कि ये मदद ऐसा ना हो कि हमारी ही बारी जाति में जितना भी हुआ है बड़ा दुखद है कि दीपावली से लेकर के अभी तक 2 घटनाएं हुई हैं, बहुत वो मार्मिक है ये। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही जो है ये गौरवशाली उनका कार्य है। और ये बारी संघ का जो मैं अपने पद के अनुसार मैं उनसे इसी आपके माध्यम से ये सारी न्यूज के माध्यम से मैं उनको बिल्कुल उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे विनय कर रहा हूँ कि हमारे जात के जहाँ जहाँ लोग हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समाज सेवी हैं, तो उनके साथ घटनाएं ना हो जिससे कुछ पड़ोसिया प्रशासन में मदद मिल जाए। ऐसा कुछ एक नियम निकाला जाए जिससे कि ये समाज हताहत ना हो कहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी शक्ति शंकर जी नमस्कार। आपने, मैं तो एसआई न्यूज का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमारे समाज की हमारे संघ की जो एक बात मीडिया में लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आपने जो ये एक सच्ची निष्ठा रखी है, आस्था के साथ जो आपने कदम उठाया है, आप बहुत वंदनीय हैं। और आपके एसआई न्यूज चैनल पे मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। क्यों, मैं तो सारे प्रांतों में जाता हूँ इस समय, हर जगह मैं बिहार, बंगाल,
और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज में हमारे सारे लोगों में प्रदेश अध्यक्ष मैंने बनाए हैं। तो मेरा दायित्व है कि अगर जाना, और छोटी सी घटनाएं जो होती हैं ये बड़ा रूप ले लेती, इसलिए मैं हर जगह जाकर के अपने भाइयों से कहता हूं कि वहां इस सरकार के लोगों से, अधीनस्थ अधिकारियों से मिलिए, और जब वहां निर्णय हो तब आप एक जैसा वो कहें ऐसे सच्चे कदम उठाए जाए जिससे निष्ठा में आंच ना आए। और इस समाज की अखिल भारतीय बारी संघ का मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं हर अपने संघ के पदाधिकारियों के, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, बस्ती में राधेश्याम जी हैं, वो भी जा करके वहां पर जाएं और अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ बारी जोत गांव का निरीक्षण करें और अपने वहां पर अधिकारियों से बातचीत करें, जिससे कि उनकी पूरी सच्चाई के साथ उनकी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। ये थाना नगर जनपद बस्ती में एक सूचना मिली कि एक रवि रावत का एक सचिन व्यक्ति से झगड़ा हो गया। उसमें रवि को आंख के पास काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसमें उसको अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।